हरिओम सभी साथियों को नमस्कार। मेरा युवा ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं मालविका जी, मीनाक्षी जी, सोनी जी, आभा जी, मैना जी, रंजना जी, आनंद जी, अनु जी, ज्योति जी, आप सभी का स्वागत करते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सोनी जी, क्या हो रहा है? एक दिन आते हो आप, एक दिन गायब हो जाते हो। हाँ। अब गायब नहीं होंगे। अच्छा, ठीक है, कोई काम आ जाएगा तो फिर से गायब हो जाएंगे, है ना? हाँ। देखिए, फिर एग्जाम आपको गायब कर देगा। फिर भी हार नहीं चाहिए। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो आज की क्लास में हम लोग यूनिट 1, जिसमें हम लोगों ने शक दर्शन शुरू किया था। हम लोगों ने सांख्य कारिका के बारे में देख लिया था। अभी हम लोग न्याय दर्शन देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो कि प्रमाण टॉपिक जो हम लोग न्याय दर्शन के अनुसार पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल से, जिससे कि आपका पेपर 1 में भी क्वेश्चन आने वाला है लॉजिक रीजनिंग में। ठीक है, चलिए। न्याय दर्शन में, न्याय दर्शन भारतीय आस्तिक षट दर्शनों में से एक है, यानी आस्तिक दर्शन है, तथा लंबे समय तक जीवंत बना रहने वाला यह दर्शन बताया गया है। बहुत लंबे समय तक, यानी करीब 20वीं शताब्दी तक अनेकानेक भारतीय पंडितों ने इसकी सेवा की है। ठीक है, 20वीं शताब्दी तक ये चलता रहा, मतलब चला आ रहा है। ठीक है, बहुत लंबे समय तक चला आ रहा है। पंडितों ने इसकी सेवा की है, यानी भारतीय पंडितों ने। यही कारण है कि यह साहित्यिक भंडार वेदांत दर्शन के बाद सर्वाधिक संपन्न भंडार माना जाता है। तो वेदांत दर्शन का जो साहित्यिक भंडार है सबसे ज्यादा है, उसके बाद जो साहित्यिक भंडार माना जाता है वह है न्याय दर्शन का, क्योंकि अभी तक वो मतलब एक तरीके से चलता आ रहा है। ठीक है, यह न्याय दर्शन क्या है, इसे समझने के लिए हम सर्वप्रथम न्याय शब्द के अर्थ पर गौर करते हैं, है ना? न्याय दर्शन क्या है ये समझने के लिए हम लोग क्या समझते हैं, पहले सबसे पहले न्याय शब्द के अर्थ पर गौर करते हैं। तो न्याय शब्द का अर्थ है, न्याय शब्द का अर्थ है नियते अनेन इति न्यायः। नियते अनेन इति न्यायः, यानी अर्थात वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मस्तिष्क एक निष्कर्ष तक पहुंचता है ना? मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम मस्तिष्क कहाँ तक पहुंचता है बताइए? एक निष्कर्ष तक पहुंचता है। किंतु उचित निष्कर्ष पर पहुंचना तो करना है। तो उचित निष्कर्ष तक पहुंचना मतलब क्या है? तर्क करना है ना? कोई तर्क दे रहे, हम लोग कुछ फैक्ट दे रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, उस फैक्ट के आधार पर उचित निष्कर्ष निकालने के लिए। वस्तुतः न्याय दर्शन मुख्यतः तर्क विद्या का प्रतिपादन करने वाला ही दर्शन है। तो तर्क विद्या का प्रतिपादन करता है बेसिकली, है ना? न्याय, पता है ना, न्याय मांगते हैं हम लोग, है ना? तो कोई वहां पर तर्क वितर्क होता है, फैक्चुअल चीजें देखी जाती है ना? तो एक तरीके से ये तर्क विद्या का ही प्रतिपादन करता है न्याय, इसलिए इसे तर्क शास्त्र भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं बताइए? तर्क शास्त्र भी कहा जाता है। न्याय दर्शन को प्रमाण शास्त्र भी कहा जाता है, प्रमाण शास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रमाणों के द्वारा किसी विषय की समीक्षा की जाती है। तो इसी तरह का इसका अन्य नाम हेतु विद्या अथवा आन्वेषिकी विद्या भी कहा जाता है। हेतु विद्या यानी, हेतु यानी कारण, किसी कारण के द्वारा, मतलब एक प्रूफ किया जाता है प्रमाण के द्वारा, तर्क के द्वारा, हेतु यानी कारण के द्वारा, और इस अथवा आन्वेषिकी विद्या भी कहा गया है, आन्वेषिकी विद्या। ये सब नाम न्याय दर्शन से संबंधित है। तो आपको न्याय दर्शन का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या है न्याय दर्शन का बताइए? शाब्दिक अर्थ बताइए, बताइए, आवाज नहीं आ रही है मेरी? हेलो? जिसके द्वारा निष्कर्ष पहुंचा जाए। हाँ, जिसके द्वारा निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। नियत्य अनेन, अनेन इति न्याय, न्यायः।
ठीक है, जिसके द्वारा निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके। न्याय शास्त्र, जो न्याय शास्त्र है, न्याय शास्त्र को और किस किस नाम से जाना जाता है बताइए न्याय शास्त्र को? तर्कशास्त्र, प्रमाण तर्कशास्त्र और शास्त्र, प्रमाण शास्त्र। तर्क शास्त्र, हेतु विद्या। शास्त्र, हेतु तर्क विद्या, शास्त्र, प्रमाण शास्त्र, प्रमाण शास्त्र, हेतु विद्या हेतु विद्या, अथवा अनुवांशिकी विद्या। अनुवांशिका, आन्वीक्षिकी विद्या, आन्वीक्षिकी विद्या। विद्या। ठीक है, ये अन्य नाम है, ध्यान रखना। ओके, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक, प्रवर्तक तो गौतम, गौतम है। इसी को क्या बोलते हैं? अक्षपाद भी बोला जाता है, क्वेश्चन आया हुआ अक्षपाद भी। ठीक है, क्लियर? ओके, चलिए आगे देखिए। किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि न्याय दर्शन में तात्विक चिंतन नहीं हुआ है। अन्य दर्शनों के समान ही इसमें भी ईश्वर, जीव, जगत और मोक्ष विषयक चिंतन किया गया है। हाँ, प्रमाण पर अधिक जोर दिया जाता है इसमें। यह सत्य है कि न्याय दर्शन को इस उसके प्रमाण शास्त्र के कारण प्रतिष्ठा मिली है, यानी प्रमाण शास्त्र के द्वारा, शास्त्र के कारण ही इसको प्रतिष्ठा मिली है। न्याय दर्शन को मेनली फोकस किया जाता है। मनु जब धर्म का मर्म जानने के लिए न्याय विद्या का सहारा लेने की सिफारिश करते हैं, मनु जब धर्म का मर्म जानने के लिए न्याय विद्या का सहारा लेने की सिफारिश करते हैं, अथवा याज्ञवल्क्य जब वेद के 4 अंगों में से एक कहते हैं, तब उनका तात्पर्य निश्चय ही उसके प्रमाण शास्त्र से ही है ना। जब ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित होता है, अलग अपना निकाल कर, ठीक है, एक तरीके से वेद के 4 अंगों में से एक कहते हैं, तब उनका तात्पर्य निश्चय ही इसके प्रमाण शास्त्र से है। मनु जो धर्म का मर्म जानने के लिए न्याय विद्या सहारा लेते हैं, की सिफारिश करते हैं, तो एक एग्जाम्पल की तौर पर पेश किया गया है। इसी तरह वात्स्यायन द्वारा भी जब इसमें समस्त विद्याओं का प्रकाशक कहा गया है, इसमें समस्त विद्याओं का क्या है? प्रकाशक है, समस्त विद्याओं का प्रकाशक है, तब उनका न्याय दर्शन से तात्पर्य प्रमाण शास्त्र से ही स्पष्ट होता है ना। प्रमाण के द्वारा ही किसी हम निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। आगे हम इसमें देखते हैं कि नवे न्याय का जो सारा चिंतन केवल प्रमाण शास्त्र पर ही तक ही केंद्रित था। तो नव्य न्याय जो आए बाद में, जो नव्य न्याय है, ठीक है, नव्य न्यायिक, तो नव्य न्यायिक जो थे, नव्य न्यायिक जो आए, उनका ज्यादा फोकस किस शास्त्र पर था, यानी किस पर बल था? ज्यादातर प्रमाण पर था, प्रमाण, प्रमाण शास्त्र पर था। लेकिन जो प्राचीन जो थे, वो तो ईश्वर को, जीव को, जगत को और मोक्ष से संबंधित भी थे। ठीक है, फोकस। ठीक है, अब देखिए, प्रारंभ में प्रवर्तक जैसे कि तर्क विद्या अत्यंत प्राचीन काल से भारत में विद्यमान रही थी। तर्क विद्या सबसे पहले, ठीक है, प्राचीन भारत में, मतलब प्राचीन काल से ही भारत में, ठीक है। उपनिषदों, रामायण, महाभारत आदि में भी इसका उल्लेख मिलता है तर्क विद्या का। ओके, किंतु न्याय दर्शन का व्यवस्थित रूप में एक दर्शन के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय जो है वो महर्षि गौतम को जाता है। जैसे योग सूत्र भी अलग अलग ग्रंथों में थे, है ना, प्राचीन ग्रंथों में थे, और उसको संकलित किया महर्षि पतंजलि ने। उसी तरीके से महर्षि गौतम भी उन्होंने अपना एक दर्शन के रूप में व्यवस्थित किया, ठीक है, जिनका नाम दिया न्याय सूत्र। क्या दिया है? न्याय सूत्र। ठीक है, तो मूल ग्रंथ क्या है बताइए न्याय दर्शन का? मूल ग्रंथ न्याय सूत्र। न्याय सूत्र। न्याय सूत्र। उसके बाद फिर अनेक भाष्य लिखे गए उस पर, ठीक है। अब उसमें से महर्षि गौतम का एक मुख्य उद्देश्य था कि बौद्ध मत से सनातन धर्म की रक्षा करना। बौद्ध मत से जो सनातन धर्म की रक्षा करना एक उद्देश्य गौतम जी का, ठीक है। अनेक अनुयायियों ने बराबर उनके इस उद्देश्य पर अपना ध्यान केंद्रित रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं कि सबसे पहले जो थी तो तर्क विद्या, तर्क विद्या, तर्क विद्या, ठीक है,
ये भी जो तर्क विद्या थी, जैसे कि उपनिषद में थी, उपनिषद, महाभारत, महाभारत, रामायण, ठीक है, रामायण ये थी। इसको व्यवस्थित रूप से वहां से महर्षि गौतम ने महर्षि गौतम ने एक नया दर्शन दिया, महर्षि गौतम ने, ठीक है, न्याय दर्शन को, और उनकी एक न्याय सूत्र आपके सामने आती है, ठीक है, न्याय सूत्र न्याय दर्शन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, न्याय सूत्र के द्वारा। चलो फिर प्राचीन एवं नव्य न्याय के बारे में देखते हैं, उसके बाद जो नव्य न्याय आता है, ठीक है। पूर्व में हम कह चुके थे कि न्याय दर्शन का जो बताया गया कि 2000 साल में बिखरा हुआ था, ठीक है, और उसको फिर दर्शन विद्वानों ने दो भागों में बांटा, और एक प्राचीन न्याय और दूसरा नव्य न्याय, ठीक है। तो 2000 साल पुराना बिखरा हुआ था न्याय दर्शन, उसको फिर दो भागों में बांटा गया था, प्राचीन न्याय और नव्य न्याय। इनकी विभाजक रेखा 12वीं शताब्दी है, 12वीं शताब्दी है विभाजक रेखा, ठीक है। कितनी शताब्दी है? 12वीं है। इस तरह 12वीं शताब्दी के पूर्व का दर्शन प्राचीन है, यानी 12वीं शताब्दी के पूर्व का जो दर्शन है वो प्राचीन है, प्राचीन न्याय कहलाता है, और 12वीं शताब्दी के उसके बाद वाला जो दर्शन बोला जाता है वो नव्य न्याय है, ठीक है। 12वीं शताब्दी के गंगेश उपाध्याय ने 12वीं शताब्दी के जो गंगेश उपाध्याय ने नव्य न्याय की आधारशिला रखी थी, ठीक है। दोनों में मुख्य अंतर, प्राचीन न्याय में पदार्थ की विषय मीमांसा की गई है, जबकि नव्य न्याय में केवल प्रमाण पर भार दिया गया है। प्राचीन न्याय का प्रारंभ प्रमाण मीमांसा से है, किंतु उसका लक्ष्य मुक्ति है। इस तरह प्रमाण मीमांसा प्राचीन न्याय में केवल साधन है, केवल क्या प्राचीन न्याय में साधन है, किंतु नव्य न्याय में कुछ प्रमाण मीमांसा है। नव्य न्याय में सब कुछ प्रमाण, सब कुछ जो प्रमाण है वो मीमांसा है, जिज्ञासा है, साध्य भी और साधन भी है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं इस तरीके से, इस तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि जो सबसे पहले जो है वो कौन सा है, बताइए। सबसे पहले जो है वो प्राचीन न्याय, कौन सा न्याय है? प्राचीन न्याय, प्राचीन, प्राचीन, ठीक है, प्राचीन न्याय। फिर उसके बाद कौन सा है? नव्य, दो भाग बटे थे न्याय के, न्याय दर्शन के। दूसरा कौन सा था? नव्य न्याय, नव्य न्याय। नव्य न्याय, ठीक है, नव्य न्याय। न्याय दर्शन में दो भाग बटे न्याय दर्शन के, ठीक है। अब दो भाग बटे, जिसमें जिसमें मैं आपको बता दूं, बताइए ईस्वी सन क्या था इसका, ईस्वी सन बताइए आप मुझे। 12वीं सदी के पहले। 12वीं सदी से पूर्व। 12वीं सदी से पूर्व, पूर्व, ठीक है। और ये 12वीं सदी के बाद बाद। नव्य न्याय, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने, जैसे कि प्राचीन न्याय को देने वाले जो थे, हम प्रवर्तक के बारे में देखेंगे, प्रवर्तक, ठीक है। जो नींव रखी थी वो प्राचीन न्याय की नींव कौन रखे थे, बताइए? गौतम, गौतम। और नव्य न्याय की नींव कौन रखे थे, बताइए? गंगेश उपाध्याय। गंगेश उपाध्याय, उपाध्याय, उपाध्याय ने रखी थी, बराबर है। फिर हम लोग बात करते हैं इसमें जो वो एक तरीके से भार है ना, तो इस ग्रंथ में जैसे कि प्राचीन न्याय में स्पेशली पदार्थ पर न्याय सूत्र लिख सकते हैं हम लोग, न्याय सूत्र, प्रमाण शास्त्र, प्रमाण शास्त्र, ठीक है। हाँ। अब यहाँ पर देखिए, या फिर तर्क शास्त्र, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए पहले, हाँ, यहाँ पर देखिए, जहाँ पर ज्यादा विशेष जो प्राचीन न्याय थी वो पदार्थ पर फोकस करती थी, पदार्थ पर, है ना, और ये प्रमाण शास्त्र पर, प्रमाण पर फोकस था इनका, है ना। और देखा जाएगा तो ये पदार्थ तो मुक्ति के लिए, मुक्ति की जिज्ञासा के लिए किया जाता है, यानी एक तरीके से साधन के रूप में था, है ना। ये जो पदार्थ था एक इसके लिए था, साधन के रूप में था, साधन, साधन के रूप में काम करता है। और ये दोनों प्रमाण के साधन भी है और इसी के द्वारा साध्य भी है, साध्य भी है, ठीक है। ये दोनों की बात करते हैं, मुक्ति, ठीक है। तो जो पहले का था वो हमारा मुक्ति की बात की जाती है,
और साधन तक सीमित था, और ये जो था वो साध्य और साधन दोनों। ठीक है, क्लियर, यानी साध्य भी इसी में। ओके, क्लियर, एनी डाउट? आगे देखिए, क्लियर है ना? अब हम लोग पढ़ते हैं 16 तत्व। अब तत्व देख लेते हैं। सबसे पहले न्याय दर्शन में तत्व। ठीक है, मैंने तत्व बताया था ना आप लोगों को। तत्व के द्वारा ही हमको तो जानना है ना जगत, जीव, ईश्वर, है ना, इस सब के बारे में। तो तत्व, तत्व कितने बताए गए न्याय दर्शन में? 16 तत्व। 16। क्वेश्चन आता है 16 तत्व, क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। गौतम ऋषि द्वारा जो रचित न्याय सूत्र में 16 पदार्थ बताए गए हैं। न्याय पद्धति की आधारशिला है ये। ठीक है, सबसे पहला है प्रमाण। क्या है बताइए? प्रमाण। फिर दूसरा क्या है? प्रमेय। दूसरा क्या है? प्रमेय। प्रमेय। इसमें इसमें 12 प्रमेय बताए गए। कितने? 12 प्रमेय बताए गए। कितने? 12 प्रमेय। तीसरा है संशय। संशय। चौथा है प्रयोजन। 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 पांचवा है दृष्टांत। 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 और छठवा है सिद्धांत। सिद्धांत। ठीक है, और देखिए सिद्धांत अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। इस प्रकार से ये 16 है। अवयव, तर्क, निर्णय, अवयव, अवयव, तर्क, फिर है और निग्रह। निर्णय, फिर है, बताइए, देखना पड़ेगा। निर्णय, अवाद, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। हेत्वाभास, वाद, छल, वाद, जात और जल्प, निग्रह। वाद, जल्प, वितंडा, तंडा, हेत्वाभ्यास, हेत्वाभास, हेत्वाभास, आभास। ठीक है, हेतु का आभास। 13 हो गए। 14 वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, जाति क्या है? वितंडा, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। छल, जाति और निग्रह स्थान। 16 नंबर क्या है? निग्रह स्थान। ठीक है, ये आपको निग्रह 16 के 16 याद 16 के 16 याद होने चाहिए। प्रमाण के बारे में देखते हैं। सबसे पहले प्रमाण जो होता है वो क्या है? यथार्थ ज्ञान के साधन है। ठीक है, तो प्रमाण की संख्या कितनी बताई गई है न्याय दर्शन में? 4 प्रमाण बताए। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, यही डिटेल में पढ़ना है हमें 16 तत्व में। 16 तत्व में हम लोग सब जो मेन मेन तत्व है वही सब आ जाएंगे। ठीक है, इन्हीं के द्वारा जो मतलब एक तरीके से साधन है, ये साध्य भी है, मतलब साध्य की प्राप्ति की जाती है, एक तरीके से मुक्ति की प्राप्ति की जाती है। तो प्रमाण कितने हैं? 4 है, आपको पता है। ठीक है, प्रमाण जो है 4 है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रमेय, जिसे जानना है, ज्ञान का विषय, यानी उस प्रमाण के द्वारा किसको जानते हैं हम लोग? प्रमेय को। हम लोगों ने पढ़ा था ना सांख्य दर्शन में, सेम प्रोसेस। तो प्रमाण, प्रमेय, प्रमेय कितने? 12 है, प्रमाण 4 है। संशय यानी संदेह, जब किसी वस्तु के विषय में 2 या अधिक विकल्प समान रूप से समूह लगे, जैसे कि यह स्तंभ है या आदमी है ना, संशय लग रहा है ना, संशय। तो संशय यानी संदेह। प्रयोजन यानी क्या है? उद्देश्य, किसी ज्ञान या कार्य का लाभ या प्रयोजन, है ना, ज्ञान या कार्य का लाभ या प्रयोजन है। जैसे कि सांप जानकर उससे दूर रहना, जैसे सांप जानकर उससे दूर रहना, प्रयोजन यानी लाभ के उद्देश्य से हो सकता है या फिर ज्ञान के उद्देश्य से हो सकता है। दृष्टांत यानी कि उदाहरण, जैसे कि सिद्धांत को समझाने वाला समान उदाहरण। जैसे किसी सिद्धांत को समझाना है तो दृष्टांत पेश करते हैं ना, उदाहरण पेश करते हैं। जैसे कि पहाड़ पर धुआं है, ये दृष्टांत है। पहाड़ पर धुआं धुआं कैसे हम लोगों ने ये दृष्टांत दिया? क्योंकि रसोई में धुआं और अग्नि से, जो रसोई घर में धुआं और अग्नि क्या होती है? एक साथ रहती है ना।
इस आधार पर हम पहाड़ पर क्या समझ रहे हैं, धुआं है ना, क्योंकि पहाड़ पर धुआं है, इसको देखते हुए हम लोग अग्नि का अनुमान करते हैं एक तरीके से, यानी कि धुआं है तो अग्नि के साथ धुआं रहता है, तो धुआं जो है तो पहाड़ के पीछे भी क्या हो सकती है, अग्नि हो सकती है, मतलब एक प्रकार से दृष्टांत दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, सिद्धांत स्थापित सत्य, जो सत्य है ना, पूरी तरीके से एक सिद्धांत के रूप में उभरता है। ठीक है, थ्योरी के रूप में जाना जाता है उस सिद्धांत स्थापित सत्य, वह ज्ञान जो सभी शास्त्रों में स्वीकार हो, सभी शास्त्रों में स्वीकार हो, पृथ्वी बड़ी है, यह सामान्य सिद्धांत है। अवयव, अवयव में कितने बताए गए हैं, अवयव जो बताए गए हैं अनुमान के 5 खंड बताए जाते हैं। अवयव के प्रकार कितने, क्वेश्चन आता है, अवयव के प्रकार कितने, तो कितने बताइए, 5। 5। ठीक पांच है, है। ये अनुमान के ही 5 खंड है, 5 चरण है, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निष्कर्ष, ये 5 क्या है, चरण है। फिर एक तर्क, तर्क यानी युक्ति, विचार को पुष्ट करने वाला जो बुद्धि विचार जिससे संशय हटता है ना, इस प्रकार से हम तर्क करते हैं। निर्णय यानी निश्चय ज्ञान, निर्णय यानी निश्चित ज्ञान, निश्चय ज्ञान। तर्क व प्रमाण से संदेह का समाधान होकर प्राप्त होने वाला जो निश्चित ज्ञान होता है उसको हम निर्णय बोलते हैं, यानी उस निर्णय तक पहुंचते हैं हम तर्क व प्रमाण के द्वारा, संदेह को दूर करके, है ना। वाद यानी सत्य की खोज हेतु स्वस्थ व चर्चा, जब सत्य की खोज करनी है तो स्वस्थ तरीके से चर्चा, एक तरीके से वाद। शास्त्रीय ढंग से तर्कपूर्ण विवाद जहां दोनों पक्ष सत्य की खोज करने हित करते हैं, यानी एक आमने सामने वाद एक तरीके से होता है शास्त्रीय, हम क्या बोलते हैं, तर्क वितर्क करना, तो उसमें वाद जो होता है, ठीक है, दोनों पक्ष सत्य की खोज करते हैं। जल्प यानी जीतने के लिए तर्क वितर्क करना, कोई जीतना चाहता है ना, हमको विजय होना तो तर्क वितर्क करेगा। ठीक है, यानी सत्य की खोज नहीं, केवल विजय हेतु तर्क करना, तो अब यहाँ पर कोई सत्य की खोज नहीं, तो केवल विजय हेतु, मेरी विजय होकर के इस प्रकार से क्या है, जीतने के लिए तर्क करना, जल्प कहा जाता है। इसमें छल कपट भी हो सकता है ना, छल कपट करके भी जीत सकते हैं, जल्प बोला जाता है उसको। वितंडा यानी केवल विपक्ष को गलत सिद्ध करना, जो भी विपक्ष है वही गलत है भाई। वितंडा अपना मत नहीं देना, केवल दूसरे के मत को दोषपूर्ण साबित करना। वितंडा हेत्वाभास, कुतर्क यानी मिथ्या हेतु, यानी ऐसा तर्क जो देखने में सही लगे पर वास्तव में गलत हो, यानी हेत्वाभास, हेतु का आभास हो जाता है, जो कारण दिया जाता है उसका आभास रहता है, लेकिन लगता क्या है, हेतु देने के बाद लगता है कि भाई ये सही है ना, लेकिन वास्तव में कैसा होता है, वो गलत रहता है। छल, छल करना यानी शब्दों का अनुचित प्रयोग करना, छल है ना, छल बोलते हैं हम लोग, छल कर रहा है, देखो छल कर रहा है। दूसरों की बात को जानबूझकर गलत अर्थ में लेना, है ना, दूसरे की बात को जानबूझकर गलत अर्थ में ले रहे हैं, छल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें 3 प्रकार, वक्त्र छल, अर्थ छल, उपचारक छल, इस प्रकार से। जाति यानी कुतर्कों की श्रेणी, यानी विपक्षों को उलझाने के लिए किए गए भ्रामक तर्क, सामने वाले को जीतने की, मतलब उसमें जाति यानी एक तरीके से विपक्षों को, जो सामने वाला जो रहता है विपक्ष रहता है उसको उलझाने के लिए कुछ भी भ्रामक तर्क दे रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से हाँ भ्रामक तर्क दिए गए। ठीक है, निग्रह स्थान, तर्क में हार का स्थान, गलती, यानी जब तर्क में हार जाता है कोई तो निग्रह स्थान यानी ऐसा स्थान जहां पर वो व्यक्ति जाता है। वाद विवाद में की गई ऐसी भूल जिससे व्यक्ति पराजित माना जाता है, जैसे कि विरोधाभास, उत्तर उत्तर न दे पाना आदि, है ना, उस स्थान में पहुंच जाता है, इसको बोलते हैं निग्रह स्थान। इस प्रकार से 16 तत्व बताए गए न्याय दर्शन में। न्याय की प्राप्ति, न्याय दर्शन में न्याय की प्राप्ति, तर्क की पद्धति, सत्य निर्णय की प्रक्रिया और 16 तत्वों के माध्यम से यह समझाता है कि कैसे सही ज्ञान प्राप्त करे और कौन कौन सी तर्क त्रुटियों से बचे। ठीक है, ये 16 तत्व और न्याय की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, तर्क की पद्धति, सत्य निर्णय की प्रक्रिया और इन 16 तत्वों के माध्यम से ही न्याय ज्ञान प्राप्त करे और कौन कौन सी तर्क त्रुटियों से बचे, यही बताता है। ठीक है, क्लियर है, लॉजिकल रीजनिंग में ये हमारे लिए काम में आता है।
ठीक है, हेतुआभास, फिर हमारे जो प्रमाण भी है। आगे देखिए, अब आत्मा के बारे में देखते हैं हम लोग। तो आत्मा के बारे में यहाँ पर न्याय दर्शन में देखते हैं। तो न्याय दर्शन आत्म तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि इस तत्व के यथार्थ ज्ञान से ही मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति करता है। यानी आत्मा के यथार्थ ज्ञान से मोक्ष की क्या होती है, प्राप्ति होती है। आत्मा प्रमेय है, आत्मा को प्रमेय में लिया गया है ना, प्रमेय है यानी जानने का विषय। प्रमाण द्वारा हम जिन पदार्थों के ज्ञान की प्राप्ति करते हैं उन्हें प्रमेय कहा जाता है। मैंने बहुत बार बताया हूँ, ठीक है। न्याय सूत्र में प्रमेय कितने बोले गए हैं, 12। क्वेश्चन आया है ना, 12 प्रमेय बोले गए हैं। पहला है आत्मा, पहला क्या है तो आत्मा है, ध्यान रखना आत्मा। दूसरा है शरीर, फिर है इंद्रिय, आत्मा शरीर इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि मन, बुद्धि मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्य भाव, फल, दुख और मोक्ष। ठीक है, इस प्रकार से 12 प्रमेय बोला गया है। आत्मा शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष प्रेत्य भाव फल दुख और मोक्ष। क्लियर, ठीक है। आगे देखिए, आत्मा का स्वरूप मोटा मोटा देख लीजिएगा, ज्यादा। न्याय सूत्र में कहा गया आत्मा 6 गुण बताए गए हैं, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख और दुख। ठीक है, इस प्रकार से जो इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख और ज्ञान, ये आत्मा के 6 गुण बताए गए हैं। 6 गुण, आत्मा के कितने गुण है बताइए, आत्मा के गुण 6 बताए गए हैं। पहला क्या है, इच्छा। दूसरा है द्वेष, द्वेष। तीसरा क्या है, प्रयत्न, प्रयत्न। चौथा सुख, सुख और पांचवा दुख, सुख दुख सुख और छठवां न्याय ध्यान ज्ञान। ज्ञान। क्या बोलते हैं, ज्ञान। हाँ, ज्ञान। ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, अब जगत के बारे में देखते हैं। तो न्याय दर्शन में कहा गया है, जगत के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल एकदम आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मैंने चीजों को रखा है, तो नो डाउट आप लोग जितना पढ़ेंगे जितना पढ़ाया जाएगा बस उतना याद रख लेना है, समझ लेना आप लोग। न्याय दर्शन जगत को सत्य मानते हैं, बिल्कुल सत्य मानते हैं, जिसका निमित्त कारण ईश्वर है। तो निमित्त कारण कौन है, ईश्वर है जगत का, ईश्वर को मानते हैं न्याय दर्शन। ईश्वर परमाणु से जगत की सृष्टि करता है। ईश्वर क्या करता है, परमाणु से ही जगत की सृष्टि करता है। परमाणु से पृथ्वी जल अग्नि वायु इन 4 महाभूतों की उत्पत्ति होती है परमाणु से। और आकाश को न्यायिकों ने नित्य एवं निरवय कहा गया है, तो आकाश नित्य बताया गया है। शेष पदार्थ सावयव होते हैं। ईश्वर न केवल जगत का सृष्टा है वरन पालन करता भी है, सहार करता भी है। तो ईश्वर क्या बोला गया है, सृष्टा भी है, पालन करता भी और सहार करता भी। जगत उत्पत्ति के पूर्व अपने कारण में छिपा था या यह बिल्कुल भी नहीं उत्पत्ति से, इसे लेकर भारतीय दर्शन में विवाद है। इसी संदर्भ में कारण और कार्य का सिद्धांत प्रस्तुत हुआ है। इस संदर्भ में 2 विरोधी सिद्धांत प्रस्तुत होते हैं। ठीक है, यानी जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो उसमें मतलब भारतीय दर्शन में विवाद है, जैसे कि सांख्य दर्शन और न्याय दर्शन में। इस प्रकार से जैसे कि सत्कार्यवाद किसने दिया है बताइए, सांख्य दर्शन में, सांख्य दर्शन ने दिया है। और असत्कार्यवाद किसने जय। दिया है, न्याय दर्शन में। न्याय दर्शन ने। ठीक है, सांख्य दर्शन का हम लोगों ने सत्कार्यवाद देखा था कि इसके अनुसार जो कार्य की उत्पत्ति होती है वो कारण में छिपी रहती है। यानी जगत जो है ऑलरेडी किस में छुपा रहता है, कारण में रहता है। जैसे तेल जैसे उत्पत्ति होती है उसके पहले तिल में छिपा रहता है, इसी तरह जगत भी उत्पत्ति के पूर्व अपने कार्य में क्या रहता है, मतलब अपने कार्य में रहता है, कारण में रहता है। जगत भी उत्पत्ति के पूर्व अपने कारण में रहता है। ठीक है, इसी तरह जगत भी उत्पत्ति के पूर्व अपने कार्य में रहता है, मतलब
कार्य में रहता है, निकलने में, ठीक है, कारण में रहता है, ठीक है, ये कारण होना चाहिए इसमें। सांख्य तथा वेदांती इसके समर्थक है, तो सांख्य और वेदांती है कारण कार्य बताते हैं, बोलते हैं, ठीक है। तो सांख्य दर्शन में जो प्रकृति माने, जो जगत माना है ना, तो वो वेदांत भी मानते हैं, ठीक है। अब असत कार्यवाद न्याय वैशेषिक का कारण कारणता का सिद्धांत ही है, ये कारणता का सिद्धांत है, कारणता का सिद्धांत है इनका, ठीक है, न्याय और वैशेषिक। जैसे कि एक एक जैसे होते हैं, जैसे योग और सांख्य, ठीक है, ये एक दूसरे से सिमिलर होते, थोड़ा मतलब सिमिलर पैटर्न अपनाते हैं। न्याय और वैशेषिक वो एक दूसरे को सिमिलर पैटर्न होता है। और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा, मीमांसा, ठीक है। देखिए न्याय वैशेषिक का कारणता का सिद्धांत है, असत्कार्यवाद है ना। इसके अनुसार कार्य जो होता है उत्पत्ति के पूर्व कारण में छिपा नहीं रहता है। कार्य जो उत्पत्ति होने वाला होता है वो पहले से कारण में नहीं रहता है, बल्कि यह एक नई उत्पत्ति बोलते हैं। ये क्या है बताइए, एक नई उत्पत्ति, ये किसी कारण की वजह से नहीं है, ये एक नई उत्पत्ति है, नया है, उसका है, नई कृति है, ठीक है। जैसे घड़ा अथवा तेल एक नई उत्पत्ति है, यानी घड़ा जो उत्पन्न हो रहा है वो नया है, मिट्टी से अलग है, ठीक है। तेल जो होता है वो तिल से अलग है, इसकी नई उत्पत्ति है। इसके अनुसार कार्य उत्पत्ति के पूर्व असत है, यानी कार्य जो होता है उत्पत्ति के पूर्व कैसा होता है, असत होता है, यानी होता ही नहीं है, ठीक है, उत्पत्ति के पूर्व, यानी कारण में नहीं रहता है, असत रहता है। तथा कार्य असत से सत की उत्पत्ति है, कार्य जो है वह कैसा है, असत से सत की उत्पत्ति है ना, मतलब दिख रहा है अभी सत की उत्पत्ति है, वो तो था नहीं लेकिन उत्पत्ति हुई यानी सत हुआ है। यदि कार्य पहले से कारण में विद्यमान है, देखिए कार्य पहले से कारण में विद्यमान है तो कार्य की उत्पत्ति हेतु प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता है। समझ लीजिए कारण में ही कार्य मौजूद है, तिल में ही तेल है, तिल में ही क्या है, तिल में ही, तेल है। तिल में ही तेल है, तिल में ही तेल है, तो भाई तिल को क्यों मारपीस करना पड़ रहा है तेल निकालने के लिए, है ना। ये अब कारण में ही है तेल, तो इसको मारपीस करने की क्या जरूरत है, इसमें से निकालने की क्या जरूरत है, वो तो अपने आप निकलना चाहिए तेल, है ना, कहते हैं ये न्याय का कहते हैं, ठीक है, न्याय वाले। उसे नया नाम भी देने की आवश्यकता नहीं है, फिर इसको तेल क्यों नाम दिया, भाई तिल ही बोलो ना, ठीक है, तो नया नाम क्यों दिया। तब कार्य कारण का प्रयोजन भी एक ही होना चाहिए, तो प्रयोजन दोनों का फिर एक ही होना चाहिए। तेल का प्रयोजन क्यों अलग है और तिल का प्रयोजन क्यों अलग है, तो प्रयोजन भी अलग होना चाहिए, उद्देश्य अलग होना चाहिए। किंतु ऐसा नहीं होता है, कार्य कारण का रूप भी अलग अलग होता है, तिल और तेल अलग अलग है, उसका रूप भी अलग दिख रहा है आपको। अतः इससे सिद्ध होता है कि असत्कार्यवाद उचित सिद्धांत है, ठीक है, क्लियर। ये इस प्रकार से न्याय वाले बोलते हैं, इस प्रकार से विरोध हो रहा है, सत्कार्यवाद से अपोजिट असत्कार्यवाद, क्लियर है। प्रमाण विचार पर चलते हैं हम लोग। इसमें प्रमाण विचार के लिए बताया गया है, ये जो चार प्रमाण बताए गए इनमें न्याय दर्शन में, ये प्रमाण विचार ज्ञान मीमांसा से संबंधित है, आपको पता है, यानी ज्ञान से संबंधित है। ज्ञान मीमांसा हमको पढ़ना है ना, तो ज्ञान मीमांसा से संबंधित है। तत्व जो पढ़े हम लोगों ने तत्व मीमांसा से संबंधित है। आचार्य ने नैतिक गुणों के बारे में बताया जाता है, उसमें क्या नैतिकता है ना। अच्छा, ज्ञान, अतः सबसे पहले हम ज्ञान का मतलब देखते हैं, तो ज्ञान, ज्ञान वस्तु की अभिव्यक्ति को ज्ञान कहते हैं, वस्तु की अभिव्यक्ति को, जो व्यक्त होता है उसकी जो अभिव्यक्ति होती है ज्ञान कहते हैं। जैसे कि दीपक वस्तु को प्रकाशित करता है, वैसे ज्ञान अपने विषयों को प्रकाशित करता है, अर्थात स्पष्ट करता है। ज्ञान से ही हमारे संपूर्ण व्यवहार का संपादन होता है, सही बात है। न्याय दर्शन में के अनुसार ज्ञान आत्मा का विशेष गुण है,
वो न्याय दर्शन में ज्ञान को क्या बोला गया? ज्ञान जो है आत्मा का विशेष गुण है। क्या है? विशेष गुण। विशेष गुण 6 गुण देखे थे ना हम लोगों ने, उसमें ज्ञान भी आता है ना, विशेष गुण है। ठीक है, ज्ञान जो है आत्मा का विशेष गुण है। ज्ञान के भेद बताए गए 2। पहला है प्रमा। ज्ञान के 2 भेद, प्रमा और अप्रमा। मैंने बहुत बार बताया होगा आप लोग को, प्रमा और अप्रमा। तो प्रमा, प्रमा जो होता है शब्द में से प्र का अर्थ होता है उचित या यथार्थ। ठीक है, प्र का मतलब होता है उचित या यथार्थ, और मा का अर्थ होता है माप, मापन करना, मेजरमेंट, है ना, कितना उचित है, बोलते हैं ना कितना उचित है, गणना एक तरीके से, मेजरमेंट, है ना। तो प्रमा का मतलब क्या होता है? उचित, उचित, और मा का अर्थ होता है माप, उचित माप, है ना, सही मेजरमेंट एक तरीके से। ओके, इस तरह उचित या यथार्थ ज्ञान प्रमा है। तो यथार्थ ज्ञान ही क्या है बताइए? प्रमा है। प्रमा। यथार्थ ज्ञान ही क्या है? तो प्रमा है। अब अप्रमा देखते हैं, तो प्रमा के विपरीत अप्रमा, अयथार्थ ज्ञान। तो अप्रमा क्या है बताइए? अयथार्थ ज्ञान। अयथार्थ ज्ञान, अयथार्थ ज्ञान का मतलब होता है कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानना, यानी यथार्थ ज्ञान। जैसे कि जो वस्तु जैसी है वैसे ही जानना, रस्सी को रस्सी जानना, ये यथार्थ ज्ञान हुआ। दूसरे शब्दों में यह वस्तु का जो असन्निग्ध अनुभव है, यानी इसमें स्मृति, भ्रम आदि नहीं आते हैं। यानी कहने का तात्पर्य जो यथार्थ ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, उसमें उसमें तो आपकी स्मृति नहीं आएगी, यानी स्मृति का भ्रम नहीं होगा, स्मृति और भ्रम नहीं आएंगे एक तरीके से। कहने का तात्पर्य समझाता हूं मैं आप लोग को। ठीक है, देखिए, इसके अनुसार काम करने पर सफलता मिलती है। इसके अनुसार जो काम करने पर क्या है? सफलता मिलती है। ठीक है, यानी यथार्थ ज्ञान से, बराबर है, जो सही है। रस्सी को रस्सी समझ रहे हैं ना, तो इसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी बताइए? क्योंकि ना स्मृति आ रही है ना भ्रम आ रहा है। स्मृति और भ्रम को समझे कैसे? देखिए, तो इसके विपरीत अयथार्थ ज्ञान यानी अप्रमा होता है। अयथार्थ ज्ञान यानी अप्रमा होता है, जो कि वस्तु जैसी है उसको वैसा न जानकर अन्य जानना। जैसे कि रस्सी न जानकर क्या जान रहे हैं हम लोग? सांप जान रहे हैं, सर्प जान रहे हैं, स्नेक, है ना। इसके अनुसार काम करने पर विफलता आती है, और इसके अंतर्गत संशय, विपर्य यानी भ्रम और तर्क आते हैं। संशय हो रहा है, बराबर है, रस्सी में सांप का दिखना संशय हो रहा है ना। विपर्य, भ्रमित ज्ञान, उल्टा, रस्सी से अपोजिट एकदम सांप दिख रहा है, भ्रमित ज्ञान, विपर्य। तर्क, वितर्क करने लग जाते हैं, या नहीं है, या नहीं है ना। अब ये क्या 3 चीजें? संशय, विपर्य और तर्क। ठीक है, ये आते हैं अप्रमा में। किसमें आते हैं बताइए? अप्रमा में। अप्रमा में स्मृति का मतलब ये है कि आपने पहले क्या सर्प देखा है? हाँ देखा है, तो वो बैठ गया है स्मृति में। ठीक है, और आपने पहले रस्सी भी देखा है, वो भी हमारी स्मृति में बैठ गई। ठीक है, वो भी क्या हो गई? वो भी बैठ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हमें मतलब हमारी स्मृति में, यानी हमारे मेमोरी में फिट हो गई एक तरीके से। ठीक है, जब हम कभी रास्ते से जा रहे हैं तो एकदम से रस्सी दिख रही है, उसको सर्प समझ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं हमारी स्मृति काम कर रही है उसमें, है ना। स्मृति का सम्मिश्रण हो रहा है या नहीं हो रहा है? स्मृति का सम्मिश्रण हो रहा है, इसके वजह से भ्रम हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है भ्रम। क्योंकि स्मृति में क्या आ रहा है? स्मृति सही से काम, मतलब स्मृति के द्वारा, मतलब स्मृति में भ्रम आ रहा है, जिसकी वजह से हम लोग सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, यथार्थ पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, है ना। तो यथार्थ में क्या है? स्मृति भी, मतलब स्मृति एक जगह स्थिर रहेगी, उसमें स्टेबल रहेगी, उसमें कोई भ्रम नहीं आएगा, और कोई भ्रम भी नहीं आएगा, कोई विपर्य भी नहीं आएगा। ठीक है, इस प्रकार से ज्ञान जो रहता है वह होता है प्रमा, यथार्थ ज्ञान।
और जिसमें संशय विपर्य तर्क आते हैं वो होता है अयथार्थ ज्ञान यानी अप्रमा। क्या ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताइए। इसमें क्या है, स्मृति और भ्रम बिल्कुल भी नहीं आते हैं। और इसमें क्या आता है, संशय की वजह से हो सकता है, और इसमें विपर्य की वजह से हो सकता है, और तर्क की वजह से तर्क वितर्क करने लग जाते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर? एनी डाउट? ओके, अब हमको प्रमाण देखना है। तो पता है आप लोग को प्रमाण कितने बताए गए हैं? प्रमा के अर्थात यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के साधन। तो प्रमा की प्राप्ति के साधन कितने हैं? 4। कितने हैं बताइए? 4। 4। अनेन इति प्रमाणम ह्रियते। यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो उसे प्रमाण कहते हैं। जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो उसे क्या कहते हैं बताइए? जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो उसे क्या कहते हैं? प्रमाण प्रमाण कहते हैं। प्रमाण कहते हैं। न्याय दर्शन में प्रमाण भी एक पदार्थ माना गया है। तो प्रमाण भी क्या एक पदार्थ है ना, पढ़े थे ना हम लोगों ने 16 पदार्थों में पहला जो प्रमाण। और महर्षि गौतम ने 16 पदार्थों में सर्वप्रथम स्थान प्रमाण को ही दिया है। सबसे पहला स्थान किसका है? प्रमाण का है। ठीक है, और प्रमाण के प्रकार गौतम के न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण कितने बताइए? 4। 4 प्रकार है। 4 प्रकार है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ठीक, ओके। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। अब प्रत्यक्ष देखिए, यहां पर मैंने जैसे टेबल में दिया है आप लोग को। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष यहाँ पर प्रथम दृष्टि, पहली दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्यक्ष कितने प्रकार का है? 2, लौकिक और अलौकिक। लौकिक और अलौकिक। ठीक है, अब लौकिक प्रत्यक्ष में भी 2 टाइप्स आते हैं, बाह्य प्रत्यक्ष और एक होता है मानस प्रत्यक्ष। बाह्य का मतलब क्या है? जो चक्षु, घ्राण, स्पर्श, श्रोत और रसना के द्वारा जो विषयों का ज्ञान लिया जाता है डायरेक्ट तौर पर प्रत्यक्ष रूप से, उसको बाह्य प्रत्यक्ष बोलते हैं। और जो मन के द्वारा प्राप्त किया जाता है, देखा जाता है मन के द्वारा, उसको बोलते हैं मानस प्रत्यक्ष। ठीक है, क्लियर? और अलौकिक प्रत्यक्ष, अब ये 2 हुए लौकिक प्रत्यक्ष के, बाह्य और मानस प्रत्यक्ष। अब अलौकिक प्रत्यक्ष, अलौकिक ये तो लौकिक हुआ, यानी एक तरीके से सामने जो लोक व्यवहार में होता है, सामने से देखते हैं हम लोग, है ना, एक तरीके से। अलौकिक यानी सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, अलौकिक एंड डायरेक्ट तौर पर नहीं, तो सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष। कुछ यहाँ पर थोड़ा सा मतलब एक तरीके से अनुमान टाइप आ रहा है, लेकिन इसको अलौकिक प्रत्यक्ष में रखा गया है ना। सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष, और योग यानी योग के द्वारा, योग सिद्धि के द्वारा जो प्रत्यक्ष होता है, जो सिद्धि की प्राप्ति होती है, ये भी प्रत्यक्ष में आता है। इसको योगज प्रत्यक्ष बोला गया है। ठीक है, सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष और योगज प्रत्यक्ष। इस प्रकार से अलौकिक प्रत्यक्ष के 3 टाइप्स बताए गए हैं। क्लियर? ये हुआ पहली दृष्टि से। अब दूसरी दृष्टि डालेंगे इसमें, द्वितीय दृष्टि से। तो लौकिक प्रत्यक्ष जो है वो 3 टाइप का है। कितने हैं? 3, निर्विकल्प, सविकल्प और प्रत्याभिज्ञा। तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो था सबसे पहले, तो प्रत्यक्ष प्रमाण न्याय दर्शन में प्रमाणों में प्रथम स्थान रखता है प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष के बारे में हम लोग देखते हैं सबसे पहले। तो शाब्दिक अर्थ है, प्रत्यक्ष शब्द 2 शब्द से बना है, प्रति यानी अक्ष, प्रति प्लस अक्ष। प्रति प्लस क्या है? अक्ष। 2 शब्द है ना, प्रत्यक्ष, अक्ष। तो प्रति का अर्थ होता है सामने, अपने सामने, और अक्ष का अर्थ होता है आंख। तो यहाँ पर आंख ही नहीं आएगा, तो
अक्षर तो दिया गया है, शाब्दिक अर्थ देखा जाएगा तो आंख ही आएगा, प्रति प्लस आंख, ठीक है। यानी प्रति यानी सामने, यानी आंख के सामने जो दिखाई देता है वही प्रत्यक्ष है, ठीक है, क्लियर। तो आंख शब्द यूज किया गया प्रत्यक्ष को, ठीक है। तो अभी इसमें सेंस ऑर्गन्स भी हमारे आएंगे, मतलब टच भी करेंगे, जो भी करेंगे, ठीक है, सूंघेंगे तो भी सारी चीजें, ठीक है। जैसे मानस प्रत्यक्ष भी बताया गया। अब देखिए, अतः प्रत्यक्ष का शाब्दिक अर्थ हुआ आंख के सामने। दूसरे शब्दों में आंखों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। अतः प्रत्यक्ष वह प्रमाण है जिसकी सिद्धि आंखों के द्वारा होती है, ठीक है। अब व्यापक अर्थ में देखिए, शाब्दिक अर्थ हो गया, व्यापक अर्थ में हम लोग देखते हैं प्रत्यक्ष को, तो शाब्दिक अर्थ तो संकुचित है, और व्यापक अर्थ देखते हैं हम लोग तो केवल आंख के द्वारा नहीं, तो बाकी जो अन्य इंद्रियां होती इसके द्वारा भी, जैसे कि कान, नाक, जीवा, त्वक आदि के द्वारा प्राप्त ज्ञान भी प्रत्यक्ष माना जाता है। ये विस्तृत हुआ। इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को प्रत्यक्ष बोला जाता है, तथा सभी इंद्रिया प्रत्यक्ष का साधन है। सभी इंद्रिया है ना प्रत्यक्ष का साधन, आपके सामने जो वस्तु होती है उसको देखने के लिए सभी इंद्रिया रहती है, तो प्रत्यक्ष का साधन क्या है, सभी इंद्रिया है। यह प्रत्यक्ष का व्यापक अर्थ है, ठीक है, क्लियर। अब केवल इतने को भी प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे ना, न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष हेतु इंद्रियों को वस्तु से सहयोग भी आवश्यक माना गया। तो इंद्रियों का इतना ही नहीं, तो इंद्रियों का जो है वस्तु से सहयोग भी होना चाहिए, तभी तो उसके बारे में समझ पाएंगे, देख पाएंगे, जान पाएंगे, है ना। प्रत्यक्ष की ओर प्रत्यक्ष की ये सारी विशेषताएं महर्षि गौतम की निम्नलिखित प्रत्यक्ष की परिभाषा से स्पष्ट होता है। यानी कि गौतम की परिभाषा है कि इंद्रिय और वस्तु, यानी इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष समीपता से उत्पन्न ऐसा ज्ञान जो भाषा पर आधारित न हो, भ्रामक न हो तथा अनिश्चित न हो, वह प्रत्यक्ष है। यानी पर्टिकुलर किसी भाषा पर न हो जो आप देख रहे हो वो, है ना, जो आपके सामने जो वस्तु है आपकी इंद्रियों के सामने सिर्फ भाषा पर आधारित न हो, भ्रामक भी नहीं होनी चाहिए, है ना, और अनिश्चित नहीं होनी चाहिए, तब उसको हम सही तरीके से हम लोग ले सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य भाई, किसी को इंग्लिश आ रही है, किसी को हिंदी आ रही है, किसी को उर्दू आ रही है ना, किसी को जापानी आ रही है। अब कोई कन्नड़ में बोल रहा है, हमें पता ही नहीं है, सामने तो बोल रहा है, सुन तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं ना हम लोग, बताइए ना, समझ पा रहे क्या, हमको कन्नड़ आती ही नहीं तो कहाँ से प्रत्यक्ष हुआ। तो इसलिए भाषा पर आधारित न हो, ठीक है, यानी अगले वालों को भी एक कम्युनिकेशन होना चाहिए कि अगले वालों को भी आनी चाहिए, है ना। तो भाषा पर आधारित ना हो और भ्रामक भी नहीं होनी चाहिए और अनिश्चित भी नहीं होनी चाहिए, तब जाकर वो प्रत्यक्ष होता है। इंद्रिय सन्निकर्षम ज्ञानम, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। अब इसमें नव्य न्याय के अनुसार प्रत्यक्ष के भेद देखते हैं, एक लाइन में हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है, बाकी देख लेना आप लोग। नव्य न्याय के अनुसार प्रत्यक्ष के यहाँ पर देखते हैं हम लोग। अब इसमें ये छोड़िए, ये वाला देखिए, प्रत्यक्ष के भेद बताए गए, ठीक है, न्याय दर्शन में जो प्रत्यक्ष बताए गए, न्याय दर्शन के अनुसार बता रहा हूं मैं, ठीक है। अभी प्रत्यक्ष के न्याय दर्शन के अनुसार जो भेद बताए गए, लौकिक और अलौकिक, कितने बताए गए, 2, ठीक है। लौकिक क्या मतलब होता है, इंद्रियों का वस्तु से संपर्क होने पर जिस ज्ञान की उपलब्धि होती है उसे लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। और अलौकिक यानी जब इंद्रिया के संपर्क के ज्ञाता को वस्तु का ज्ञान होता है उसे अलौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं, यानी बिना इंद्रियों के, है ना। जहां इंद्रियों से डायरेक्ट संपर्क हो रहा है किसी वस्तु पर जिससे ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो लौकिक प्रत्यक्ष हुआ। जहां पर इंद्रियों के बिना जो प्रत्यक्ष होता है उसको लौकिक प्रत्यक्ष बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। जी सर। अब प्रथम दृष्टि से हम लोग देखते हैं प्रत्यक्ष को हम लोग 2 भागों में बांटा गया है। लौकिक प्रत्यक्ष के 2 भाग बताए गए, कितने, लौकिक प्रत्यक्ष के 2 भाग, एक होता है बाह्य प्रत्यक्ष, एक होता है मानस प्रत्यक्ष। बाह्य यानी जैसे मैंने बताया कि पंच ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो वस्तु का ज्ञान होता है, ठीक है, इसको बाह्य प्रत्यक्ष बोलते हैं। जैसे कि चक्षु के द्वारा, आंख के द्वारा जो भी हम लोग देखते हैं, श्रोत के द्वारा जो भी हम लोग सुनते हैं, घ्राण के द्वारा जो भी हम लोग सूंघते हैं, स्पर्श के द्वारा जो भी हम लोग स्पर्श करते हैं, ठीक है, और क्या बोला गया, जीभ के द्वारा जो भी हम लोग रस का ग्रहण करते हैं, चक्कर, है ना, शक्कर,
देखते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बताइए। जैसे खाना खा रहे हैं तो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये सब जो है प्रत्यक्ष है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाह्य प्रत्यक्ष। अच्छा। मानस प्रत्यक्ष बताया गया है जब पंच ज्ञानेंद्रिय के केवल अलावा, पंच ज्ञानेंद्रिय के अलावा जो मन, सिर्फ इंद्रिय मन भी होता है, यानी न्याय दर्शन के अनुसार उपरोक्त पंच ज्ञानेंद्रिय के अलावा हमारी एक आंतरिक इंद्रिय होती है, मन होती है। ठीक है, आंतरिक इंद्रिय होती है, हम उभयांतरिक भी बोलते हैं इसको। इस मन के द्वारा ही हमें सुख दुख प्रेम घृणा का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इस प्रकार का यह मानस प्रत्यक्ष है, इसे आंतरिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। दुख हो रहा है ना, ये प्रत्यक्ष है नहीं है, अभी सुख हो रहा है, अच्छा लग रहा है ना आप लोग को, प्रत्यक्ष में अच्छा लग रहा है। अब ये समझ में आ गया होगा आपको, मानस प्रत्यक्ष और बाह्य प्रत्यक्ष, तो अच्छा लग रहा होगा, सुख मतलब आनंद है ना, प्रेम घृणा ये भी क्या है, प्रत्यक्ष है। तो ये मानस आंतरिक। अब दूसरी द्वितीय दृष्टि से देखते हैं हम लोग लौकिक प्रत्यक्ष को। लौकिक की बात चल रही है, ठीक है, अलौकिक अभी आया नहीं, जिसमें निर्विकल्प प्रत्यक्ष, सविकल्प प्रत्यक्ष और प्रत्यभिज्ञा, तो तीनों को हम देखते हैं। तो निर्विकल्प प्रत्यक्ष जो होता है, जो प्रत्यक्ष की प्रारंभिक अवस्था होती है, इसमें क्या होता है, हम वस्तु का प्रत्यक्ष तो करते हैं, वस्तु का प्रत्यक्ष तो हम लोग करते हैं, बट समझ नहीं पाते कि वस्तु क्या है। जैसे कि हमने दूर से किसी को आते देखा है ना, पर समझ नहीं पाए कि कौन आ रहा है, वह निर्विकल्प प्रत्यक्ष है। होता है ना ऐसा, दूर से कभी किसी को देखते हो, लगता है कि मतलब आप प्रत्यक्ष की मतलब जैसे कि लगता है कि हाँ उसको तो देख लिया है ना, लेकिन कह नहीं पाते, एक तरीके से कौन आ रहा है समझ ही नहीं पाते हैं। ये क्या हुआ, निर्विकल्प। सविकल्प प्रत्यक्ष में बताया गया कि प्रत्यक्ष की इस दूसरी अवस्था में हम निर्विकल्प प्रत्यक्ष में अर्थात इंद्रिय से प्राप्त संवेदना में अर्थ भी जोड़ देते हैं, तो स्पष्टतः जान लेते हैं उसे अमुक वस्तु है, यह है। एग्जाम्पल कौन देगा, बताइए। सर निर्विकल्प में ही हमने इंद्रियों के द्वारा जोड़ दिया ना, तो वो सविकल्प हो गया। जैसे दूर से, पहले में क्या था, दूर से कोई चीज आ रही, जैसे कोई गाय या कोई आ रहे हैं बहुत सारे प्राणी, तो हम समझ जी नहीं पा रहे थे कौन सा है, पास में आया हाँ, तो उसमें हमने इंद्रिय ऐड कर दिया, तो सब वेरी गुड। परफेक्ट पता कर लिया कि ये गाय है, इस तरह से। निर्विकल्प में हम लोग क्या जोड़ रहे हैं, इंद्रियों से प्राप्त संवेदना भी अर्थ भी जोड़ दे, यानी इंद्रियों को भी यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं, जो मतलब एक तरीके से इसको इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, और एक अर्थ दे रहे हैं। ठीक है, यानी स्पष्टतः इसको हम लोग जान लेते हैं। कोई समझ लीजिए आप जैसे प्राणी बोले, कोई एक प्राणी आ रहा है लेकिन हम सही से नहीं जान पा रहे क्योंकि ये निर्विकल्प है, विकल्प रहित है एक तरीके से। जब इसमें हम लोग कुछ अर्थ भी जोड़ रहे हैं हमारा ज्ञानेंद्रिय के द्वारा, ठीक है, यानी अमुक अमुक ये हो सकता है, यानी क्लियर करते हैं, तो इसको हम लोग सविकल्प बोलते हैं। एकदम बढ़िया, ठीक है, गुड। अब प्रत्यभिज्ञा, यानी कि प्रत्यभिज्ञा क्या होता है देख लीजिए। लौकिक प्रत्यक्ष का तीसरा भेद है, इसको हम प्रत्यभिज्ञा बोलते हैं। प्रत्यभिज्ञा का अर्थ होता है कि पहचानना, क्या करना, पहचानना। कई बार प्रत्यक्षीकरण में हमें वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान के साथ ही साथ यह ज्ञान भी होता है कि हमने इससे पहले भी देखा है। ऐसा होता है ना, किसी वस्तु को देखते हो आप लोग तो ऐसा लगता होगा ना कि हमने कभी पहले भी इसको देखा है करके, तो यह प्रत्यभिज्ञा है। जैसे कि एक व्यक्ति का प्रत्यक्ष होने पर यह ज्ञान भी होना कि चाहिए कि इसे हमने पहले इसी स्थान पर देखा था, प्रत्यभिज्ञा है। इस तरह प्रत्यभिज्ञा में इंद्रिय के द्वारा प्राप्त संवेदनाओं को पूर्व संस्कार के द्वारा पहचाना जाता है। इससे वर्तमान और भूत दोनों का समन्वय होता है, और ये हुए लौकिक प्रत्यक्ष। समझ में आया। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो ज्ञानेंद्रिय जुड़ रही है, ज्ञानेंद्रिय। एक समझ लीजिए कोई प्राणी आ रहा है इसमें, ठीक है, कोई नहीं था, प्राणी आ रहा था, नहीं समझ पा रहे थे कोई हम, है ना, इस कोई एक प्राणी समझ लीजिए, गाय समझ लीजिए, पकड़ लीजिए, ठीक है। इसमें ज्ञानेंद्रिय अर्थ के साथ संवेदना के साथ, ठीक है, जोड़ दिए, तो हम लोगों ने सविकल्प हो गया, ये सविकल्प, ये निर्विकल्प हो गया, निर्विकल्प, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, संस्कार भी जोड़ रहे हैं, संस्कार भी जोड़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, प्रत्यभिज्ञा। यानी हमने स्मृति के द्वारा मतलब पूर्व संस्कार के द्वारा उस व्यक्ति को देखने के बाद हमें लगा कि इसको पहले इस स्थान पर देखा है, तो ये हुआ
प्रत्यभिज्ञा। क्लियर है? ये डाउट? अब अलौकिक प्रत्यक्ष देख लेते हैं हम लोग। अलौकिक प्रत्यक्ष तो है सामान्य लक्षण अप्रत्यक्ष, ज्ञान लक्षण अप्रत्यक्ष और योगज प्रत्यक्ष। तो देखिए शॉर्टकट में सामान्य लक्षण अप्रत्यक्ष जो होता है, जो कि अलौकिक प्रत्यक्ष के इस भेद सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष से तात्पर्य उस प्रत्यक्ष से है जिसमें हम वस्तु विशेष को देखकर उसकी जाति का भी प्रत्यक्ष करते हैं। जैसे कि किसी मनुष्य को देखकर यह ज्ञान भी होता है कि यह मनुष्य जाति का प्राणी है ना। इसे अलौकिक प्रत्यक्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मनुष्य जाति के साथ हमारी किसी इंद्रियों का संपर्क नहीं होता है। हमारी इंद्रिय जाति के साथ थोड़ा ना होता है भाई, फिर भी यह प्रतीत साक्षात है कि इसीलिए यह अलौकिक बोलते हैं। ये एग्जांपल दे सकते हैं सर, जैसे कोई गाय को देखा हमने और गाय जाति को पहचाना। गाय की भी बहुत सारी जातियां हैं, हमारी देसी गाय भी रहेगी, जर्सी गाय भी रहेगी। अगर कोई देसी गाय है, अगर उसको सामान्य तरह से अगर खाली देखने से ही उसके जैसे पीठ के ऊपर थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ भाग रहेगा, तो उसके सामान्य लक्षण को देखकर हमने पता लगा ले कि ये भारतीय वंश की गाय। अगर उसके पीठ पर ऊंचा भाग नहीं उठा होगा तो हम समझेंगे कि ये जर्सी गाय है। इस तरह से सामान्य देखकर उसके लक्षण को पहचानना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी सामान्य कोई भी उसका जो सामान्य लक्षण, जैसे आपने बताया कि जो उठा हुआ भाग है समझ ले किसी गाय का, तो इस गाय का, जर्सी गाय का, गावटी गाय का, है ना, नील गाय का, अलग अलग गाय के जो जाति है उसको पहचान लेना। एक मतलब थोड़ा सा उसका कुछ खुराक देखकर, जैसे सींग को देखकर, है ना, अलग अलग, जैसे कि भैंस में भी होती है मोरा मस होती है, गावटी जो मस होती है ना, उनके सींग को देखना, इस सींग को देखते हुए उनको पहचानना, उस जाति को पहचानना। बहुत बढ़िया, एकदम वेरी गुड एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया, लाजवाब। ठीक है, क्लियर। अब ज्ञान लक्षण अप्रत्यक्ष देख लेते हैं हम लोग। सामान्यतः हमारी ज्ञानेंद्रिय हमें वस्तु के विशिष्ट गुणों से परिचित कराती है। नाक से हम वस्तु की गंध का ज्ञान होता है, कान से हमें ध्वनि का ज्ञान होता है, स्पर्श से हमें स्पर्श का ज्ञान होता है, यानी विशिष्ट गुणों का ज्ञान होता है। ठीक है, तो जो सामान्यतः उस इंद्रियों के द्वारा नहीं ग्रहण किए जाते, जैसे कि आग गर्म है, यह प्रत्यक्ष ज्ञान बिना आग को छुए उसे आंखों से देखने मात्र से ही हो जाता है। यही ज्ञान लक्षणा प्रत्यक्ष है। ओके, यानी अब छूने की जरूरत नहीं है, आंखों से देखने मात्र से ही हम समझ लेते हैं कि उसके धर्म के बारे में, उसके विशिष्ट गुण के बारे में जान लेते हैं कि ये गर्म प्रकृति का है, ये ठंड प्रकृति का है। यही क्या है, ज्ञान लक्षणा प्रत्यक्ष है। जैसे कि बर्फों को देखकर यह ठंडा है, घास को देखकर यह मुलायम है, आदि ज्ञान लक्षणा प्रत्यक्ष। अन्य उदाहरण, इसे अलौकिक प्रत्यक्ष इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें असाधारण रूप से एक इंद्रिय दूसरी इंद्रियों के काम को करती है ना। यानी जैसे कि अभी आंख के द्वारा देख रहे हैं हम लोग, तो आंख किसका काम कर रही है बताइए? घास को देख रहे तो किसका काम कर रही है आंख, बताइए? या फिर आंख को देख रही है आंख, तो किसका काम कर रही है, किस इंद्रियों का काम कर रही है, बताइए ना? एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य कर लेती है। हाँ, किस इंद्रियों का काम कर रही है आंख, किस इंद्रियों का काम कर रही है? अग्नि, जैसे हमने आंख के द्वारा देखा तो स्पर्श करने का जरूरत नहीं है। हाँ, तो स्पर्श इंद्रियों का काम कर लिया है, स्पर्श इंद्रियों का काम कर लेते हैं, यानी आंख ही स्पर्श इंद्रियों का काम कर रही है। ठीक है, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तो एक इंद्रिय दूसरे इंद्रियों का काम कर लेती है। इस प्रकार से इसको हम लोग अलौकिक बोलते हैं। ठीक है, योगज प्रत्यक्ष, योग सिद्धि के द्वारा योगियों को होने वाला योगज प्रत्यक्ष कहा जाता है। एक तरह का अलौकिक प्रत्यक्ष है यह। इसमें योगी अपने योगाभ्यास से कुछ ऐसी शक्ति पा लेता है कि भूत तथा भविष्य की, या फिर दूरस्थ, या फिर निकटस्थ, या फिर सूक्ष्म अथवा गूढ़ किसी भी प्रकार की कहीं भी स्थित तथा कभी भी स्थित वस्तु का क्या करता है, साक्षात ज्ञान प्राप्त करता है। इसको हम लोग बोलते हैं, सामान्य मनुष्य को यह प्रत्यक्ष नहीं होता है ना, तो इसको बोलते हैं योगज प्रत्यक्ष। यानी
योग अभ्यास के द्वारा ऐसी सिद्धि को प्राप्त कर लेना जो निकटस्थ यानी कि दूर वस्तु को भी देख सकता है ना, सूक्ष्म वस्तु को भी देख सकता है, भूत भविष्य का ज्ञाता हो सकता है। इस प्रकार से जो ये प्रत्यक्ष कर लेता है डायरेक्ट, है ना, तो ये योगज प्रत्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? योग सिद्धि के द्वारा। प्रत्यक्ष इसमें हमारे योग दर्शन वाले भी बहुत सारे वो आ जाएंगे सर, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम वगैरह सब, ये सब काय रूप जी जी। संयम। इसमें प्रवृत्त्यालोकन्यासात् सूक्ष्म विवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। ठीक है, ये वाला सूत्र यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं आप योग प्रत्यक्ष के लिए, ज्यादा सटीक बैठता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ज्ञानेंद्रिय भी आते हैं, उसके द्वारा जो है हम लोग दूर वस्तु, सूक्ष्म वस्तु, है ना, पर्दे के पीछे छुपी हुई वस्तु को देख सकते हैं। क्लियर? तो प्रत्यक्ष के हम लोगों ने दो टाइप्स देखे थे, लौकिक प्रत्यक्ष और एक होता है अलौकिक प्रत्यक्ष। लौकिक प्रत्यक्ष में बाह्य प्रत्यक्ष और मानस प्रत्यक्ष को देखा था। बाह्य प्रत्यक्ष में जो पांचों हमारे सेंस ऑर्गन्स वाले चक्षु, घ्राण, स्पर्श, श्रोत, रजस, इसके द्वारा जो प्रत्यक्ष किया जाता है, विषयों को देखा जाता है, उसको बाह्य प्रत्यक्ष बोलते हैं। मन के द्वारा जो विषय को देखा जाता है उसको मानस प्रत्यक्ष बोलते हैं, यानी सुख, दुख, घृणा आदि, है ना। लौकिक प्रत्यक्ष तीन प्रकार से देखा था, निर्विकल्प, सविकल्प, प्रतिविज्ञा। निर्विकल्प में हम लोगों ने देखा था कि दूर से तो हम लोग जान नहीं पा रहे हैं, है ना, लेकिन जब सविकल्प में जैसे कि उसमें हम अपने ज्ञानेंद्रिय के साथ अर्थ भी जोड़ देते हैं तो उसको हम पहचान लेते हैं, है ना, तो सविकल्प होता है। प्रतिविज्ञा, इसमें जो संस्कार भी होते हैं, संस्कार भी आ जाते हैं, इंद्रिय अर्थ भी आ जाते हैं, प्लस अर्थ भी आ जाता है। ठीक है, दूर से देख नहीं पाते हैं, देख नहीं पा रहे हैं, है ना, नहीं पा रहे हैं। इसमें आ गया सुख और दुख आ गया, सुख और दुख आ गया। योगज प्रत्यक्ष, अलौकिक प्रत्यक्ष में देखते हैं तो योगज जो होता है योग सिद्धि के द्वारा जो प्रत्यक्ष होता है, जैसे कि दूरदेश, दूरदेश, सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान होना। सामान्य प्रत्यक्ष में, सामान्य लक्षण में जो आपने ये बताया था ना, गाय वाला बताया था, गाय का एग्जाम्पल, है ना, गाय जाति, जाति का। ठीक है, ज्ञान प्रत्यक्ष में क्या था, हम लोगों ने ज्ञान प्रत्यक्ष में क्या देखा था, एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य हाँ, करते हैं। एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का, एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय कार्य, कार्य कार्य यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, अग्नि, देख लेना। ठीक है, क्लियर हो गया, ये टेबल बस देख लो, हो गया आपका काम। अनुमान, अनुमान को देखते हैं हम लोग अभी। दूसरा दूसरा प्रमाण क्या है बताइए, नंबर 2, अनुमान। अनुमान अनुमान। प्रमाण। ठीक है, अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण जो प्रत्यक्ष के पश्चात अनुमान का स्थान बोला जाता है, यानी जो बिना प्रत्यक्ष के अनुमान सिद्ध नहीं किया जा सकता है। अनुमान जो होता है बिना प्रत्यक्ष के नहीं होता है, बिना प्रत्यक्ष के नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग, होता है। ठीक है, अब देखिए प्रत्यक्ष के पश्चात जो अनुमान का स्थान कहा जाता है, इसे प्रत्यक्ष के पश्चात स्थान देने का कारण यह है कि यह प्रत्यक्ष पर आधारित होता है। चार्वाक को छोड़कर प्राय अन्य सभी भारतीय दर्शन ने इसे प्रमाण रूप स्वीकार किया है ना, मतलब अनुमान को माना है। अनुमान का शाब्दिक अर्थ देख लेते सबसे पहले, तो अनु प्लस मान। अनु का अर्थ होता है पश्चात और मान का अर्थ होता है ज्ञान, यानी अतः अनुमान पश्चात ज्ञान, दूसरे शब्दों में पूर्व ज्ञान के पश्चात होने वाला ज्ञान को अनुमान बोलते हैं। पूर्व ज्ञान के पश्चात होने वाले ज्ञान को, पूर्व ज्ञान यानी प्रत्यक्ष के पश्चात होने वाले ज्ञान को क्या बोलते हैं हम लोग, अनुमान बोलते हैं। किंतु यह पूर्व ज्ञान क्या है, न्याय दार्शनिकों के अनुसार यह पूर्व ज्ञान प्रत्यक्ष है। पूर्व ज्ञान क्या है, प्रत्यक्ष है। ठीक है, अतः स्पष्ट हुआ है कि अनुमान प्रत्यक्ष के पश्चात होने वाला ज्ञान है, दूसरे शब्दों में प्रत्यक्ष पर आधारित ज्ञान है, इसलिए इसे सापेक्ष ज्ञान भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग,
अनुमान को सापेक्ष ज्ञान। तो कुछ नया वर्ड आपको ध्यान में रखना है, सापेक्ष ज्ञान। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, थोड़ा सा और डीपली एग्जामिनर दे सकता है। तो सापेक्ष ज्ञान, उदाहरण, उपरोक्त विचार को हम एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। यहाँ पर उदाहरण जैसे कि धुआं उठता है, उठता हम लोग देखते हैं, ये प्रत्यक्ष है ना। जैसे कि धुआं दिखाई दे रहा है आपको, है ना, तो ये क्या प्रत्यक्ष है। इस आधार पर हमें यह ज्ञान होता है कि पूर्ववत में हम आग है। क्यों ज्ञान हो रहा है, धुआं उठ रहा है, आग है, क्यों हम हमें ज्ञान हो रहा है, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि, यानी यही अनुमान है, यही क्या है, अनुमान है। आगे यह हम लोग क्या कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं ना। धुआं उठ रहा है देखते हुए हम लोग पर्वत में आग है यह अनुमान लगाते हैं। तो यहाँ पर्वत में आग है यह सिद्धि जिस प्रमाण के द्वारा हुई है वह अनुमान है। यानी आग तो दिख नहीं रहा है, लेकिन ये जो आग की जो सिद्धि हो रही है किसके द्वारा हो रही है बताइए। धुएं के द्वारा, मतलब हाँ, अनुमान के द्वारा हो रही है, अनुमान के द्वारा, अनुमान के द्वारा हो रही है, ठीक है। स्पष्ट यह है कि यहाँ हमने आग को प्रत्यक्ष नहीं देखा, फिर भी प्रत्यक्ष तो हमने केवल किसको देखा था, प्रत्यक्ष धुएं को देखा था, है ना। पर भी इसी प्रत्यक्ष से, जिसे पूर्व ज्ञान कहा गया था, इसके आधार पर हमने क्या किया, अनुमान जन्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पर्वत पर आग है ना, ऐसे कहा था। अब चिन्ह देखिए, सिंबल्स, साध्य, कंक्लूजन और पक्ष यानी सपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जितना भी अनुमान पढ़े, प्रत्यक्ष पढ़े, न्याय दर्शन के अनुसार पढ़ रहे, आपका पेपर 1 में भी एक क्वेश्चन कहीं गया नहीं है, ठीक है। यहाँ उल्लेखनीय यह है कि अनुमान में चिन्ह अथवा हेतु का महत्वपूर्ण स्थान है। चिन्ह का स्थान है, यानी चिन्ह यानी क्या होता है, हेतु। हेतु यहाँ पर जैसे हम लोग नोट डाउन कर लेते, पहला पॉइंट जैसे नोट डाउन कर लेते हम लोग, क्या बोलेंगे, हेतु। हेतु को क्या बोलते हैं हम लोग, चिन्ह, चिन्ह, चिन्ह। हेतु अथवा हेतु का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे उपरोक्त उदाहरण में धुआं चिन्ह है, तो धुआं चिन्ह क्या है बताइए। धुआं चिन्ह हेतु है ना, कारण। हेतु का मतलब क्या होता है, कारण होता है, कारण होता है, ठीक है। कारण यानी चिन्ह, धुआं, धुआं को देखा हम लोगों ने, कारण को देखा। अब आग का, यानी आग यहाँ साध्य है। साध्य क्या है, हेतु के बाद दूसरा क्या है, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, आग, साध्य, हेतु साध्य। साध्य, साध्य क्या है यहाँ पर, आग, आग, आग है, क्या है, साध्य आग है, जिसको साध्य करना है हमको, है ना, जिसे सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। तथा पर्वत क्या है, पक्ष है। नंबर 3, पक्ष क्या है इसमें, पर्वत, पर्वत है। पर्वत क्या है, पक्ष, सपोर्ट, पक्ष है, क्योंकि यह वही स्थान है जहां चिन्ह दिख रहा है ना। पर्वत का एक स्थान है जहां चिन्ह दिख रहा है। प्रत्येक अनुमान में चिन्ह, साध्य व पक्ष अवश्य होते हैं। तो 3 चीजें होती है अनुमान में। कितने चीजें होते हैं बताइए अनुमान में, अनुमान के कितने अवयव होते हैं, 5 तो देखा हम लोगों ने, लेकिन अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो अनुमान जो स्वार्थ और परार्थ, स्वार्थ, स्वार्थ का मतलब क्या होता है बताइए, कोई मुझे बताएगा, स्वार्थ, स्वार्थानुमान, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान, परार्थानुमान। यानी कि स्वार्थानुमान में 3 चीजें आएंगी, हेतु, साध्य, पक्ष। इन 3 चीजें होते ही होती अनुमान में, ठीक है। इसके अलावा 2 और होते हैं, उदाहरण, उदाहरण यानी इसी में आएंगे। एक मिनट, ये तो 3 चीजें, सॉरी ये छोड़ दीजिए ना, ये छोड़ दीजिए, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा, ये छोड़ दीजिए, ठीक है। तो अनुमान में कितनी चीजें रहती है बताइए आप लोग, 3 चीजें रहेंगी, 3, हेतु, साध्य, पक्ष, ये 3 रहते हैं, ठीक है। यानी धुआं, करण, जो स्थान जहां हमने आग का अनुमान किया है, ठीक है, और साध्य, आग, इसको हमको साधना है, साध्य करना है। अब गौतम के अनुसार परिभाषा दी गई है न्याय सूत्र में,
तत्पूर्वकम अर्थात पूर्व ज्ञान के पश्चात होने वाला ज्ञान को हम लोग अनुमान कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, वात्स्यायन के अनुसार पूर्व ज्ञान का तात्पर्य वह पूर्व प्रत्यक्ष। यह प्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है, चिन्ह प्रत्यक्ष और चिन्ह का प्रत्यक्ष और चिन्ह और साध्य के मध्य संबंध का प्रत्यक्ष। चिन्ह और साध्य, साध्य पता है आपको, अग्नि है ना, जिसको साधना है। अग्नि, चिन्ह यानी धुआं, धुआं और अग्नि के बीच में क्या है, संबंध है, बताइए ना, संबंध है या नहीं है धुआं और अग्नि के बीच? धुआं और अग्नि के बीच संबंध है। अग्नि और ये धुआं के बीच में क्या है, संबंध है, ठीक है। यानी इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, व्याप्ति संबंध बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, व्याप्ति संबंध। व्याप्ति बोलते हैं, व्याप्ति, ठीक है। जैसे कि उपरोक्त चिन्ह अर्थात धुएं का प्रत्यक्ष आवश्यक है, फिर भी चिन्ह और साध्य अर्थात धुएं और आग के मध्य जो संबंध का पूर्व प्रत्यक्ष भी आवश्यक होता है, ठीक है। व्याप्ति, अब इसमें ज्यादा हम लोग तो जाएंगे नहीं, ठीक है। आपको पता है धुआं और अग्नि का संबंध क्या है, व्याप्ति है ना, क्या है संबंध, व्याप्ति है, व्याप्ति संबंध है। और आग के साथ क्या रहता है, धुआं रहता है, ठीक है, यही व्याप्ति संबंध है, ठीक है, क्लियर है, नो डाउट। आगे देखिए, अनुमान के अवयव देखते हैं हम लोग। तो अनुमान के अवयव तीन होते हैं। कितने अवयव होते हैं बताइए? तीन होते हैं, पक्ष, साध्य और चिन्ह, ठीक है, तीन होते हैं, ठीक है। सामान्यतः अनुमान में वाक्य भी तीन होते हैं, जो उदाहरण में निम्नलिखित तीन वाक्य बताए गए। पर्वत में आग है, क्योंकि पर्वत में धुआं है, जहां धुआं होती है वहां आग है, जैसे रसोई घर के चूल्हे में, ठीक है। तो पक्ष, साध्य और चिन्ह, ये तीन चीजें। पर्वत में आग है क्योंकि पर्वत में धुआं है, जहां धुआं है वहां आग है, जैसे रसोई घर में, यानी उदाहरण। ये इन तीनों वाक्यों में सबसे पहले जो पक्ष के साथ साध्य का संबंध है, पक्ष के साथ साध्य का जो संबंध है, साध्य यानी अग्नि, ठीक है, का जो संबंध है, पक्ष यानी पर्वत, पर्वत का जो संबंध है स्थापित किया गया है, वो दूसरे वाक्यों में इसका कारण अर्थात साध्य के चिन्ह की पक्ष में उपस्थिति बताई गई है, ठीक है। जैसे तीसरे वाक्य में उदाहरण यानी रसोई घर, चूल्हा देते हुए बताया गया है कि चिन्ह के साथ साध्य का व्याप्ति संबंध है। इस विशिष्ट ज्ञान को परामर्श भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें इतना नहीं जाना है, आप लोग को सिंपल ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है ना, इसमें नो डाउट होना चाहिए। जो कि पाश्चात्य अनुमान से तुलना की जाएगी, तो यहाँ पर तर्कशास्त्र में इसी अनुमान को पाश्चात्य में बताया गया। ये क्वेश्चन आता है, सेलोलिज्म कहा जाता है अनुमान को। वहां भी तीन वाक्य बताए गए हैं, अनुमान को प्रस्तुत किया गया है। जहां पर न्याय दर्शन में जिसे प्रथम वाक्य कहा गया है उसे तृतीय कहते हैं, और तथा तृतीय को प्रथम कहते हैं, ठीक है। तीन वाक्य क्रमश इस प्रकार से मेजर, माइनर और कंक्लूजन, ठीक है। अनुमान के भेद जो है, अब अनुमान के भेद देखिए, पूर्ववत, शेषवत और सामान्य दृष्टा। यह प्राचीन न्याय के अनुसार केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी, ये न्याय के अनुसार, नव्य न्याय के अनुसार। और स्वार्थानुमान और परार्थानुमान ये मनोवैज्ञानिक के अनुसार। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार यहाँ से क्वेश्चन आपका ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है? स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। पहला है स्वार्थ अनुमान, अनुमान और परार्थ अनुमान, परार्थ अनुमान, ठीक है। तो ये किसके अनुसार है बताइए? मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक दृष्टि। स्वार्थानुमान और परार्थानुमान जो प्रमाण के दो भेद जो बताए गए यहाँ पर मनोवैज्ञानिक के दृष्टिकोण के अनुसार। स्वार्थानुमान में क्या होता है? स्वार्थ यानी हम खुद, है ना, स्वार्थ बोलते हैं, हम स्वार्थी बोलते हैं ना खुद को। परार्थ यानी दूसरा, ठीक है। तो स्वार्थ यानी अपने लिए जो अनुमान लगाया जाता है वो स्वार्थानुमान होता है। परार्थ यानी दूसरे के लिए जो अनुमान लगाया जाता है उसको परार्थानुमान कहा जाता है। क्लियर है? ये बात क्लियर है? अब देखिए, अब स्वार्थानुमान के लिए हम लोग ये देखते हैं कि स्वयं के लिए जो हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, है ना, अनुमान के द्वारा, जिसमें
इसमें कहा गया है कि जैसे उदाहरण जैसे हम लोग देते हैं कि पर्वत पर जब धुआं उठते देखते हैं हम लोग, तो सोचते हैं कि अवश्य ही पर्वत पर आग है। जब धुआं उठते देखते हैं तो, है ना, क्योंकि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है। जैसे कि रसोई घर में हमने देखा है भाई कि धुएं के साथ आग होती है। इस तरह सामान्यतः हम लोग यह निम्नलिखित 3 वाक्यों में पूर्ण होता है, यानी कि पर्वत पर आग है क्योंकि पर्वत पर धुआं है, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होता है। ठीक है, यानी इसमें स्वार्थानुमान में ये पहला जो एक पॉइंट देंगे हम लोग, स्वार्थानुमान। और स्वार्थानुमान ये किसके लिए अनुमान करते हैं, ये मुझे पहले बताइए, किसके लिए करते हैं हम लोग? खुद के लिए। खुद के ज्ञान के लिए, है ना, खुद के ज्ञान के लिए। अब इसमें 3 चीजें होती है। जैसे एग्जाम्पल हमने दिया था, एग्जाम्पल जो था कि मतलब ये अनुमान के लिए जो हम लोगों ने देखा था, तो स्टार्टिंग देखिए, पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट क्या कहता है कि पर्वत पर क्या है, पर्वत पर आगे आग है, आग है, आग है, पर्वत पर क्या है, आग है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, क्योंकि क्योंकि पर्वत क्योंकि पर्वत पर धुआं है, धुआं। क्योंकि पर्वत पर क्या है, पर्वत पर धुआं है, धुआं है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, क्योंकि रसोई घर में हम लोगों ने देखा है, रसोई घर में। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर, मेन जो 3 अवयव के पॉइंट देखिए, तो यहाँ पर आएंगे सबसे पहला क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। दूसरा क्या बोलते हैं, हेतु। तो तीसरा क्या है, उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण। ठीक है, ये 3 ही है ना। इन 3 वाक्यों को मिलकर, यानी इन 3 प्रकार को पकड़ के हमारा जो स्वार्थ अनुमान लगाते हैं हम लोग। ठीक है, प्रतिज्ञा यानी पर्वत पर आग ही हमारी प्रतिज्ञा है। मेरी प्रतिज्ञा क्या है कि पर्वत पर आग है। हेतु यानी कारण क्या है, उस आग का कारण क्या है, तो धुआं है। क्या है, धुआं है। अब ये धुआं कैसे होगा कारण, तो क्योंकि उदाहरण हमने देखा है रसोई घर में धुएं के साथ आग। इस प्रकार से जब ये तीनों मिलते हैं, प्रतिज्ञा, हेतु और उदाहरण, तो एक अनुमान निकलता है कि पर्वत पर आग है। ये सिद्ध होता है, यानी हमें पता चलता है। ये क्या हुआ बताइए, स्वार्थानुमान। क्या हुआ बताइए, स्वार्थ स्वार्थ। अनुमान। अब तो क्लियर है, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण याद रखना, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण याद रखना। ठीक है, अब जब हम लोग दूसरा दूसरा क्या देखते हैं, दूसरा बताइएगा मुझे, दूसरा अनुमान कौन सा है, परार्थ अनुमान। परार्थानुमान। परार्थ यानी इसका मतलब क्या होता है, बताइएगा मुझे कोई। दूसरों दूसरे को बताते हैं हम, दूसरों को बताने के उद्देश्य से जो अनुमान लगाते हैं, के उद्देश्य से जो अनुमान लगाते हैं, जो अनुमान लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें कितनी चीजें आएंगी बताइए। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ 5। कितने अवयव आएंगे अनुमान के, 5। पहला है प्रतिज्ञा, दूसरा है हेतु, तीसरा है उदाहरण। ये तो 3 चीजें आएंगी, उदाहरण। अब चौथा और पांचवा देखिए, चौथा और पांचवा। चौथा क्या है, उपनय, उपनय। और पांचवा क्या है, निगमन। निगमन। ठीक है, अब इन 3 के बारे में आपको समझ में आ गया, नो डाउट। इन तीनों को जैसा है वैसे लिख लेते हम लोग, जैसा है वैसे लिख लेते। प्रतिज्ञा क्या है, प्रतिज्ञा क्या है, आग है ना, पर्वत पर आग है, ये हमारी प्रतिज्ञा है ना। हेतु क्या है बताइए, धुआं, धुआं है ना, कारण है। उदाहरण क्या है, रसोई घर, रसोई घर में हम लोगों ने देखा। अब ये 2 चीजें देखना है, ये 3 किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं आपके स्वार्थानुमान, स्वार्थानुमान। ठीक है,
अब खुद और दूसरों को बताना है, ये दो जो चीजें आते हैं परार्थ में आते हैं, टोटल मिलाकर परार्थ के लिए पूरा चीजें किया जाता है। अब देखिए, अब अब यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए पर्वत में आग है, ये हमारी क्या हुई बताइए, प्रतिज्ञा हुई, क्योंकि वहां धुआं है यानी चिन्ह, हेतु हुआ, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग है, चूल्हे चूल्हे में, है ना। जैसे कि उदाहरण हुआ ऊपर, यानी पर्वत में धुआं है, बता रहे दूसरे को उदाहरण। क्योंकि देखिए, मेरा दोस्त कोई है, समझ लीजिए सात्विक जी है, ठीक है, तो सात्विक जी को मैं कह रहा हूँ, मतलब पहले प्रतिज्ञा ली आग, है ना, जैसे धुआं देखा मैंने, और सात्विक जी को कह रहा हूं मैं कि अभी इस पर्वत के पीछे आग है, ठीक है। आग है, क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि रसोई घर में क्या है, हमने देखा है धुएं के साथ आग रहती है, ठीक है। अब अब पर्वत में धुआं है, ये ऊपर नहीं, पर्वत में ऊपर नहीं, यानी पर्वत में धुआं है, पर्वत में धुआं है, धुआं, इसको देखकर ही तो बोले ना, ऊपर नहीं, इसको देखकर हमने अनुमान किया है, ठीक है, पर्वत में धुआं है, इसीलिए, ठीक है। तो ये रसोई हुआ, रसोई के बाद आया कि पर्वत में धुआं है, इसीलिए पर्वत में क्या है बताइए, पर्वत में आग। आग है, ठीक है। देखिए, उपनय चौथा अवयव है, यह पक्ष पर्वत तथा चिन्ह के संबंध को बतलाता है, यानी पक्ष क्या है, पर्वत है, और चिन्ह क्या है, धुआं है, इनके संबंध को बतलाता है उपनय जो होता है वो। जैसे कि उपरोक्त अनुमान में उपनय है, पर्वत में धुआं है, पर्वत में धुआं है, इसीलिए पर्वत के पीछे आग है ना, पर्वत में धुआं है इसलिए पर्वत के पीछे आग है, ये उपनय बताता है। निगमन में क्या है, यानी पर्वत के पीछे आग है। अब देखिए, प्रतिज्ञा सिद्धि के पश्चात, यानी प्रतिज्ञा की सिद्धि के पश्चात, यानी आग है, हम जैसे प्रतिज्ञा कर रहे हैं, प्रतिज्ञा सिद्धि के पश्चात, प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा जो है वो सिद्धि के पश्चात अंत में हम आत्मविश्वास पूर्वक जिस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं वह निगमन है, लास्ट में पर्वत में आग है, लास्ट में। पाश्चात्य तर्कशास्त्र में निगमन को ही निष्कर्ष कहा है, तो निगमन को ही निष्कर्ष कहा है, इन्होंने कंक्लूजन कहा है, तो इसको कंक्लूजन कहा है पाश्चात्य में, ठीक है। शेषवत सामान्य तो दृष्टा, ये अनुमान प्राचीन न्याय के अनुसार है, पूर्ववत अनुमान, शेषवत अनुमान और सामान्य दृष्ट अनुमान। चलो बता देता हूँ, पूर्ववत मतलब होता है कि शब्द, यहाँ पर बस हल्का हल्का बताता हूँ मैं। पूर्ववत का मतलब होता है कि दो शब्द से बना होता है, पूर्व प्लस वत, ठीक है। इसमें बताया गया है कि पहले यानी कारण, ठीक है, पूर्व यानी कारण, वत यानी अर्थ के अनुसार, पूर्ववत यानी कारण के अनुसार, कारण के अनुसार हम लोग जब बताते हैं, यानी कि कारण को देखकर कार्य का अनुमान करना ही क्या है बताइए, पूर्ववत है। पूर्ववत अनुमान। यानी जैसे कि आकाश में बादलों को छाया देखकर हम लोगों ने क्या अनुमान किया कि वर्षा होगी, ठीक है। अब शेषवत क्या है, कार्य को देखकर कारण का अनुमान, कार्य को देखकर कारण का अनुमान करना। जैसे कि गीली सड़क को देखकर हम अनुमान करते हैं कि रात को वर्षा हुई होगी, है ना, रात को वर्षा हुई होगी, यानी यही शेषवत हुआ। सामान्य तो दुष्टा ये हुआ कि हम सामान्यतः जैसा देखते हैं उस आधार पर अनुमान करते हैं, सामान्यतः जैसा भी देखते हैं उस आधार पर अनुमान करते हैं। जैसे कि पूर्व के दो अनुमानों के समान कार्य कारण संबंधों को नहीं देखा जाता इसमें, ठीक है, केवल सामान्य रूप से देखा जाता है। जैसे कि इसे हम एक उदाहरण से स्पष्ट देखते हैं कि जैसे सींग वाले पशु की पूंछ भी देखते हैं हम लोग, है ना। जैसे सींग वाले जो भी पशु होते हैं उसकी क्या होती है, पूछ होती है, क्या हुआ, सामान्य अनुभव के आधार पर हुआ, सामान्य अनुमान अनुभव के आधार पर हुआ। जहाँ कई सींग वाला पशु देखते हैं तो यह अनुमान करते करते कि पूछ भी होगी, है ना, अनुमान करते हैं ना। जैसे कि जो जो भी क्या बोल सकते हैं हम लोग, हाँ, ठीक है, चलिए, तो ये एग्जांपल ले लीजिएगा, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए। सिंह वाला पशु देखते हुए हम अनुमान लगाते हैं कि पूंछ होगी इसकी, है ना, जो भी सिंह वाला रहता है उसकी क्या होती है, पूंछ होती है, ये सामान्य, ठीक है, क्लियर है। केवलान्वयी, केवला व्यतिरेकी, अन्वय व्यतिरेकी नव्य न्याय के अनुसार है,
ठीक है। अनुमान का तीसरा प्रकार जो जिसने किसने दिया है बताइए, नव्य न्याय ने क्या दिया है? सबसे पहले केवला अन्वयी, केवल अन्वयी, अन्वयी, अन्वयी। दूसरा है केवल व्यतिरेकी, केवल व्यतिरेकी। तीसरा है अन्वय व्यतिरेकी। अन मतलब अन्वय वही है, अन्वय और व्यतिरेकी, व्यतिरेकी। तो इसको मैंने इसलिए लिखा है इस तरीके से, व्यतिरेकी। ठीक है। अब देखिए सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। केवल अन्वय, अन्वय जो होता है उसमें क्या होता है? भाव होता है। क्या होता है? भाव होता है। भावनात्मक उदाहरण से, भावनात्मक उदाहरण देते हैं और अनुमान लगाते हैं। ठीक है। और व्यतिरेकी, व्यतिरेकी में कौन से उदाहरण लगाते हैं हम लोग बताइए? अभावात्मक, अभावात्मक, अभावात्मक उदाहरण लिखते हैं। अब अन्वय में कौन सा लगाते थे बताइए? भावनात्मक। भावात्मक और और अभावात्मक। व्यतिरेकी में कौन सा लगाते हैं? अभावनात्मक, है ना। अब यहाँ पर दोनों उदाहरण लगेंगे एक ही चीज में, जैसे कि अनुमान लगाएंगे हम लोग। जैसे पहले भावनात्मक देंगे हम लोग, तो हम लोग बोलते हैं कि भावनात्मक उदाहरण देखते हैं, जिसकी नाम वाली वस्तु है, नाम वाली कोई भी वस्तु है, नाम वाली कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु क्या होती है? गेय होती है, जानने वाली होती है ना, गेय। ये कौन सा हुआ? भावनात्मक, पॉजिटिव। ठीक है। निगेटिव अभावात्मक वस्तु, जैसे कि जो ऊंचा नहीं है, जो ऊंचा, सॉरी, हाँ, जो ऊंचा नहीं है, नहीं है वह है, जो ऊंचा नहीं है वह है सिहावा पर्वत। वह क्या है? सिहावा पर्वत, पर्वत। तो फिर ऊंचा कौन है? ऊंचा हिमालय। ये पॉजिटिव में हुआ, ये भावनात्मक में हुआ। जो ऊंचा नहीं है, निगेटिव अभावात्मक उदाहरण, जो ऊंचा नहीं है वह सिहावा पर्वत है। तो ऊंचा कौन है? हिमालय। ठीक है। तो सिहावा पर्वत है जो ऊंचा नहीं है, निगेटिव हुआ। अभावात्मक हुआ जो व्यतिरिक्त कहलाता है। भावात्मक जो नाम वाली जो कोई भी वस्तु वो नेय है। ठीक है। ये क्या हुआ? भावात्मक। इसमें और एक एग्जांपल दे सकते हैं, जो ऊंचा है, जो ऊंचा है वह क्या है? हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत। ये क्या हुआ? भावनात्मक उदाहरण हुआ। अब अन्वय व्यतिरेकी में भावनात्मक उदाहरण देखते हैं कि जहां पर धुआं है वहां पर क्या है बताइए? आग है, आग है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि रसोई घर में, कहाँ पर है? रसोई घर में, रसोई घर में, है ना। लेकिन जहां धुआं है वहां आग है। ठीक है ना। यानी एक तरीके से हम लोग निगेटिव में बोलेंगे, अभावात्मक में, वो भी पॉजिटिव ही रहेगा लेकिन निगेटिव में बोलेंगे। जैसे कि कमरा में आग भी नहीं और धुआं भी नहीं, कमरे में क्या रहेगा? कमरे में ना आग रहेगा, ना आग, ना धुआं रहेगा, क्योंकि वो रसोई घर में रहती है। ठीक है। अब क्लियर हुआ? ओके। केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी। ठीक है। आगे देखिए। ठीक है। तो अनुमान के प्रकार हम लोगों ने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान को देखा था, आपको बताया था मैंने। प्राचीन न्याय के अनुसार पूर्ववत, शेषवत और सामान्य दृष्टा देखा था, और नव्य न्याय के अनुसार केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी, दोनों टाइप से। ठीक है। ये देखा था। क्लियर है? एनी डाउट नहीं होना चाहिए। अब उपमान छोटा छोटा है, उसको बस हल्का हल्का बता देता हूँ, और शब्द, ठीक है, एक एक लाइन में बता देता हूँ, ज्यादा हम लोग जाएंगे नहीं, और फिनिश कर लेते हैं। उपमान पता है आपको, उप प्लस मान, इन दोनों शब्दों से बना हुआ है उपमान प्रमाण, जो सादृश्यता के आधार पर होता है। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए कि आप लोग नीलगाय नहीं देखे हो, ठीक है, लेकिन आपको बताया जाता है कि नीलगाय कैसी रहती है? गाय के सदृश होती है। ठीक है। यदि आप लोग कभी जंगल में जाते हैं और गाय के सदृश कोई प्राणी देखते हो तो उसको क्या बोलते हो आप लोग? क्या बोलते हो? नीलगाय, है ना। लेकिन किसी ने बताया कि भाई नीलगाय जो गाय की जैसी दिखती है, लेकिन आपने कभी देखा नहीं है। लेकिन आप जब जंगल में जाते हैं और नीलगाय जैसा प्राणी देखते हो
तो लगता है कि भाई फिर तो आप बोलो, मतलब गाय जैसा प्राणी दिखता है तो आप बोलते हैं कि भाई ये तो नीलगाय है, क्योंकि गाय के जैसी नीलगाय दिखती है, ये सुना है ना। तो इस प्रकार का ज्ञान को क्या बोलते हैं हम लोग? उपमान प्रमाण बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? उपमान प्रमाण, नो डाउट। सादृश्य के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? सादृश्यता के आधार पर। सादृश्यता के आधार पर। ठीक, अब आगे देखिए। अब हम लोग देखते हैं शब्द प्रमाण। चौथा प्रमाण कौन सा है? शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण है शब्द के आधार पर। अब देखिए, शब्द प्रमाण का अर्थ होता है किसी शब्द या कथन को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना। यहाँ शब्द का मतलब है किसी के भी द्वारा कहे गए कोई भी शब्द नहीं। ठीक है, न्याय दर्शन के अनुसार कहा गया शब्द तभी प्रमाण बनते हैं जो यथार्थ, वास्तविक एवं विश्वास के योग्य होने चाहिए, है ना। न्याय दर्शन में आप्त वचन कहे गए हैं तथा उन्हें व्यक्त करने वाले आप्त कहा गया है, यानी जो उसको व्यक्त करते हैं उनको आप्त बोला गया है। ठीक है, परिभाषा देते हैं आप्तो उद्देश्य शब्द है, यानी अर्थात आप्त का उपदेश यानी कथन ही शब्द प्रमाण है। आप्त का जो उपदेश है, जो ऋषि मुनियों का जो उपदेश है, वही क्या है? जो वो कथन है वही क्या है? शब्द प्रमाण है। आप्त कोई पुरुष भी नहीं तथा कोई ग्रंथ भी नहीं, किंतु आप्त का अर्थ क्या है? आप्त का अर्थ है आप धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्राप्त करना अथवा पहुंचना। यहाँ पर बोला गया है जिसका अर्थ होता है प्राप्त करना या पहुंचना। तो आप्त वह हुआ जो सत्य को प्राप्त कर चुका हो, यानी सही बात है, यानी जिसने सत्य को जान लिया है, सत्य तक पहुंच चुका हो, अर्थात पूर्णतः विश्वसनीय हो, है ना। ऐसे व्यक्ति अथवा ग्रंथ द्वारा, तो व्यक्ति और ग्रंथ आएंगे, ऐसे व्यक्ति और ग्रंथ द्वारा वचन ही आप्त वचन कहलाते हैं। ठीक है, जो ऋषि मुनियों ने जो सत्य को जाना है उनके द्वारा जो शब्द बताए गए वो हम लोग क्या बोलते हैं? सत्य है। ग्रंथ जो है वो क्या है? सत्य है ना, प्रमाणिक ग्रंथ है। ठीक है, इसी को शब्द प्रमाण बोला जाता है। इसी के आधार पर हम लोग किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए एक प्रूफ देते हैं ना, एक साधन के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो न्याय दार्शनिक कहते हैं कि ऐसे वचनों पर संदेह करने का कोई कारण नहीं होता है, अतः ज्ञान प्राप्ति हेतु हम ऐसे वचनों को शब्द प्रमाण के रूप में ग्रहण करते हैं ना। ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऐसे शब्दों को क्या करते हैं हम लोग? शब्द प्रमाण के रूप में, ऐसे वचनों को शब्द प्रमाण के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शब्द प्रमाण बोलते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेना। ओके, इस प्रकार से हमारा जो है वो न्याय दर्शन कंप्लीट होता है।